अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास ना साइनॉप्सिस खुली हुई है, तो आज मैं बताने लगी हूँ कि ओवरऑल साइनॉप्सिस आपने कैसे लिखनी है, उसके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। वैसे तो मैं एक टेम्पलेट आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन सम स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि एक दफ़ा पूरा साइनॉप्सिस शो करके सारा एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो जो मेरी वीडियोस हैं वो भी आपने देख ली होंगी। उसमें भी कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि क्या सीक्वेंस है, पहले कौन सी वीडियो देखनी चाहिए और क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपने ये वीडियो देखनी है कि हमने टॉपिक सिलेक्ट कैसे करना है। फाइनल क्राइटेरिया आप उस पर लगाते हो। जब आपका टॉपिक सिलेक्ट हो गया है, आप लिटरेचर रिव्यू करते हो। लिटरेचर रिव्यू करते हुए पबमेड से कैसे सर्च करना है मैंने वो भी बता दिया है। उसके बाद जो है, जब आपका टॉपिक डिफ़ाइन हो जाता है कि आप किस पे रिसर्च करना चाहते हो, किस चीज़ की किससे एसोसिएशन देखना चाहते हो, तो एक और मैंने रिक्वायरमेंट बताई थी कि मैं तो अपनी रिसर्च करते हुए सबसे पहले क्वेश्चनेयर देखती हूँ कि इसका क्वेश्चनेयर कैसा है, इंटरेस्टिंग है या इंटरेस्टिंग नहीं है, सेल्फ मेड होगा या वैलिडेटेड मौजूद है या नहीं। तो जब आप सारा एक दफ़ा अपने माइंड में सोच लें कि आपने क्या क्या करना है सब कुछ, तो आपने साइनॉप्सिस की तरफ आना है। साइनॉप्सिस के पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया हुआ है, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, तो मैं साथ साथ बता भी दूंगी कि पहले आप क्या देखें या क्या करें। लिटरेचर रिव्यू आपने करना है ना, जब सारे आर्टिकल्स पढ़ने, वहाँ से भी आपको आइडिया मिलता जाएगा कि आपने कैसे रिसर्च करनी है, कैसे प्रोसीड करना है। एक पेरेंट आर्टिकल आपने ले लेना है जिसकी तर्ज पे आप स्टडी करना चाह रहे हो, या जिधर से आपने क्वेश्चनेयर उठाया है या जिधर से सैम्पल साइज़ लिया है, ये सब कुछ। अच्छा, ये मेरी साइनॉप्सिस है। ये टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले हम जब साइनॉप्सिस लिखते हैं उसका टॉपिक लिखते हैं टॉप पे बोल्ड लेटर्स में। फिर आप ऑथर्स के नाम लिखते हो, प्रिंसिपल ऑथर, को ऑथर्स। फिर अपना सुपरवाइज़र के बारे में भी मैंने बता दिया है कि सुपरवाइज़र जो है पीजी से ऊपर तक का होना चाहिए, एसआर असिस्टेंट प्रोफेसर या एचओडी। अगर नहीं मिलता तो पीजीटी 3 या पीजीटी 4 भी आप ले सकते हैं। तो सुपरवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद आप टॉपिक फाइनलाइज भी कर सकते हो, या सारा उनसे डिस्कस करके कर सकते हो। उससे ऑथरशिप की भी पहले बात करने की, उन्हें कौन सी ऑथरशिप चाहिए या नहीं चाहिए। वैसे यहाँ हमारे सेटअप में सुपरवाइज़र को इतना नहीं गाइड कर रहे होते, तो आपको खुद ही करना पड़ता है। आगे है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन भी मैं अलग वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब ये देखें, ये साइनॉप्सिस है जो इसमें इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पैराग्राफ जो है रेफरेंस नंबर 2 तक, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता क्या है। इंट्रो लिखते हुए आपने फनल अप्रोच चूज़ करनी होती है कि आप एक ब्रॉड चीज़ से नैरो डाउन होते हो। अब यहाँ पे मैंने ब्रॉडली बता दिया पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या है, तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर 2 तक उसकी डेफिनेशन होगी। फिर जो उससे अगला पैराग्राफ है उसमें मैंने ग्लोबली बता दिया कि प्रीवेलेंस क्या है, कितने % है इंटरनेशनली, और उसमें मैंने इंटरनेशनल लेवल के रेफरेंसेस दे दिए। रेफरेंस का भी मैंने आपको बताया है कि आपने यहाँ पे 1 2 3 लिख देना है, और उसके बाद आगे आपने लास्ट पे वैंकूवर स्टाइल में रेफरेंसेस कॉपी कर देने हैं। वो भी मैंने आपको बताया कि कैसे मैनुअली कॉपी करने हैं। इसके अलावा आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, एंड नोट, जो भी आप यूज़ करना चाहो। उसके बाद जो अगला पैराग्राफ है उसमें मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान में पाकिस्तान या नेशनल लेवल के आपने रेफरेंसेस देने हैं। वो बता देना है कि पाकिस्तान में किधर किधर रिसर्च हुई है और क्या क्या हुआ है। तो ये जो पैराग्राफ है ना, मिडल वाला पार्ट जो है, जहाँ पे आपने नेशनल एंड इंटरनेशनल रेफरेंस देने हैं, ये आपने उठाना होता है कंक्लूजन या रिजल्ट से, और अपने जो हमारी स्टडी से रेलिवेंट चीज़ होती है ना, वो उठानी होती है। लाइक अगर आप रिस्क फैक्टर्स का एसोसिएशन देख रहे हो, तो आपने उस स्टडी में से निकालना है कि रिस्क फैक्टर्स वगैरह का कहाँ बताया हुआ है। जब आप वो कर लेते हो, ये आपका ये वाला पैरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ है इंट्रो का, रैशनल है। उसमें पर्पस एंड पोटेंशियल गैप होता है, ये भी मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स की हेडिंग है, ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखते हैं, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। उसके बाद मैश कीवर्ड्स, ऑपरेशनल डेफिनेशंस। फिर है पेरेंट आर्टिकल। पेरेंट आर्टिकल का ना अपने वैंकूवर स्टाइल में लिंक डालना होता है कि हम किस तर्ज पे स्टडी कर रहे हैं, या कौन सी स्टडी कौन सी जो है, कौन सा आर्टिकल हमारी स्टडी से मिलता जुलता है, या रीसेंट वाला जो आर्टिकल जो लास्ट 5 ईयर्स में रिसर्च हुई हो वो आप डाल देते हो। तो मेथोडोलॉजी के बाद भी आप इसका लिंक डाल सकते हो, उसके बाद भी डाल सकते हो, क्वेश्चनेयर के बाद भी, रेफरेंसेस के बाद भी, लेकिन डालना होता है। उसके बाद आ जाते हैं मटेरियल्स एंड मेथड्स। मटेरियल्स एंड मेथड्स में स्टडी डिज़ाइन है, स्टडी सेटिंग है, स्टडी पॉपुलेशन, इंक्लूजन क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, स्टडी ड्यूरेशन, सैम्पल साइज, सैम्पलिंग टेक्निक, डाटा कलेक्शन टेक्निक, डाटा कलेक्शन टूल, डाटा एंट्री एंड एनालिसिस, इथिकल कंसिडरेशन। ये सब कुछ ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। जब आपने इनकी वीडियोस देखनी है, सबसे पहले आप स्टडी डिज़ाइन की देख लें, वो पूरी वीडियो है। स्टडी सेटिंग जहाँ पे आप रिसर्च कर रहे हो, स्टडी पॉपुलेशन जिन लोगों से आप डाटा लेना चाहते हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया,
ये भी एक्सप्लेन्ड है, सैम्पल साइज़ भी एक्सप्लेन्ड है। ये आपने डाटा कलेक्शन टेक्निक टूल ये सब कुछ आपने पेरेंट स्टडी से देख लेना होता है उस तर्ज पे, क्योंकि आप कर रहे हो। डाटा एंट्री एंड एनालिसिस भी उधर से, इथिकल कंसिडरेशन भी मैं आपको बता चुकी हूँ मेडिकल एथिक्स वाले लेक्चर में। अच्छा, रेफरेंसेस आपने वैंकूवर स्टाइल में देने हैं, ये देखें ऑलमोस्ट मैंने 12 रेफरेंसेस दिए हैं। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है सिनॉप्सिस का पार्ट, परफॉर्मा। परफॉर्मा तो आप पहले ही देख चुके होते हैं ना स्टार्ट में टॉपिक सिलेक्शन के टाइम पे, कि सेल्फ मेड पार्ट यूज़ करना है या वैलिडेशन आपको करानी पड़ेगी, या आपने कोई स्केल अगर यूज़ किया है तो वो कैसे, ये पूरा परफॉर्मा है। सेल्फ मेड पार्ट ना, आप अगर सिर्फ डेमोग्राफिक डिटेल्स ले रहे हो या फैमिली हिस्ट्री ले रहे हो तो इतना सेल्फ मेड पार्ट आप यूज़ कर सकते हो और उसकी वैलिडेशन की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ये मेरे क्वेश्चन हैं, व्हाट इज़ योर नेम, एज, करंट रेजिडेंस, एजुकेशन स्टेटस, ये सब कुछ, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमने जो स्केल यूज़ किया है वो एडनबर्ग पोस्ट नेटल डिप्रेशन स्केल है। तो इसका ओपन एक्सेस था, हमें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर इसका ओपन एक्सेस ना होता तो हम ऑथर को मेल करते और उससे परमिशन लेते हैं। अगर आप कोई ऐसा आर्टिकल लेते हो जिसमें उन्होंने सेल्फ मेड क्वेश्चनेयर यूज़ किया है तो आप ऑथर को मेल करके उससे क्वेश्चनेयर भी मांग सकते हो, तो वो आपको क्वेश्चनेयर दे देगा। लेकिन अगर आप सेल्फ मेड क्वेश्चनेयर पूरे का पूरा यूज़ करना चाहते हो तो आपको वैलिडेशन वगैरह करानी पड़ेगी। वैलिडेशन का भी ये होता है कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ या डिफरेंट हॉस्पिटल्स के जो HODs वगैरह होते हैं उनको अप्रोच करते हो, क्वेश्चंस उनको दिखाते हो, उनसे मार्किंग्स कराते हो, आउट ऑफ 10 करा लें या जैसे भी। तो फिर जो सारे HODs जिन क्वेश्चंस पे एग्री करते हैं वो फिर आप अपनी रिसर्च में यूज़ कर लेते हो। फिर उसके बाद आप पायलट स्टडी करते हो, तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। तो ये सारी साइनॉप्सिस है।